हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 37 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 4 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम गति अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम गति के समीकरण के बारे में देखेंगे। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल से उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच संबंधों को गति के समीकरण से नापा जाता है, नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण है, आपको पता है। गति का पहला समीकरण वेग एवं संबंध समय में संबंध है जिसे हम v = u + at भी कहते हैं। गति का दूसरा समीकरण समय स्थिति में संबंध है जिसे हम s = ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर कहते हैं। और गति का तीसरा समीकरण है वेग एवं स्थिति में संबंध जो कि हमारा 2as = v⁻² - u⁻² होता है। अब इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में गति में वेग, समय, दूरी, त्वरण इत्यादि संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे u का मतलब क्या होता है। u हमारा होता है वस्तु की प्रारंभिक वेग, v होता है हमारा वस्तु का अंतिम वेग, a होता है एक समान त्वरण, s होता है तय की गई दूरी और t आपको पता है टाइम होता है, टाइम को दर्शाता है हमारा t। अब ग्राफिक विधि द्वारा वेग में समय में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण आपको प्राप्त या व्युत्पन्न करना है। तो यहाँ पे आपको करा हुआ है पूरा। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए जिसमें आपका u इक्वल नहीं हो 0 के और वस्तु का u हमारा प्रारंभिक वेग t यानी समय में बढ़कर v हो जाता है। वस्तु का वेग एक समान दर से a से परिवर्तित हो रहा है। अब दूसरा आपको पॉइंट क्या है, बिंदु B से x अक्ष यानी बिंदु B जो आपको दे रखा है इसमें जो अगर x अक्ष यानी समय पर आपको BC या और y अक्ष पर BE लंब खींचना है, यानी इसमें आपको यहाँ पे BC और इसमें आपको BE लंब खींचना है। अब OC के समांतर AD रेखा खींचिए। जो OC आपको लाइन दे रखी है उसमें आपको AD खींचिए एक समांतर रेखा। यहाँ प्रारंभिक वेग आपका O है, जो आपका प्रारंभिक वेग O है, अंतिम वेग BC है और सायंकाल यानी टाइम जो हमारा है वो OC है। यानी प्रारंभिक वेग आपका OA है और अंतिम वेग आपका BC है और आपका समय अंतराल OC है। इतना टाइम में ये हुआ है। अब वेग में परिवर्तन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा पूरा BD जो है, BD निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो पूरा अंतिम वेग है BC उसमें से हम क्या करेंगे CD माइनस कर देंगे। CD कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब BD में से BD निकालने के लिए BC माइनस OA करेंगे तो CD हमारी OA के इक्वल है। तो BC = BD + OA भी लिख सकते हैं। इसमें BC हमारा V है तथा OA U रखने पर V = BC को हमने V रखा, OA को हमने U रख लिया। तो या हम इसे ये भी लिख सकते हैं BD = V - A। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है। हम जानते हैं कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो BD में AD भी लिख सकते हैं। AD = OC हमारा टाइम है तो A = BD/T करेंगे तो BD हमारा AT आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में से अगर हम गति का पहला समीकरण लेंगे तो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यानी हमारा अगर जो हमने पहला समीकरण देखा था v - u = AT, या हम इसे v = u + AT भी लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण पहला है जो कि हमने निकाल लिया। समीकरण दूसरा भी ऐसे ही है। ग्राफिक विधि द्वारा समय एवं स्थिति में बीच संबंधित स्थापित कर गई दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है। तो एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ये एक समान वस्तु एकदम, ये आप देख सकते हैं। इसमें u आपका जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और वस्तु का u प्रारंभिक वेग t समय से बढ़कर v हो जाता है। वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। बिंदु B से x अक्ष समय पर BC लंब खींचना है आपको। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे घिरे क्षेत्र OABC यानी OABC पर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी OABC का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, S = IS OADC यानी ये हमारा DC ये पूरा निकलेगा
प्लस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हमें किसका निकालना है, हमें एक आयत का निकालना है, फिर हम त्रिभुज का निकालेंगे। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा उस फिगर का निकल जाएगा। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है OA इंटू OC। प्लस में हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी OA इंटू OC हो जाएगा। ये हमारी OA और ये हमारी OC। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू BC, बेस इंटू B इंटू H। तो BAD हमारी क्या है, बेस है, BD हमारी क्या है, इसमें हाइट है। तो ये निकाल लिया हमने। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा OA है वो हमारा U है, OC और AD दोनों हमारा T है, तो हम इसे T का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और BD क्या है, हमारी AD है। तो हमने हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया, समीकरण 1 में से यदि समान मान रखने पर हमें गति का दूसरा समीकरण उत्पन्न होगा। तो अब देखेंगे, S तो हमें निकालना था, OA हमारा क्या निकला, U निकला, इंटू में T था, प्लस में हाफ T इंटू AT, ऐसे यही हमारा निकला। अब S को हम U को हम UT भी लिख सकते हैं, प्लस में हमारा 1/2 और AT का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा T 2 बार था तो हम AT का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया जो कि हमारा समीकरण 2 में है। तो हमने समीकरण 2 में निकाल लिया। समीकरण 3 हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्वयं को जांचिए, गति के 3 समीकरण लिखिए। तो आपको पता है यही आपका आंसर हो जाएगा। गति के 3 समीकरण है। पहला समीकरण ये पूरा लिख लेंगे, ये इतना तो लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे। फिर दूसरा समीकरण ये लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे। फिर गति का तीसरा समीकरण ये लिखेंगे और फिर ये फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसे आंसर नंबर फर्स्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से उत्पन्न कीजिए। तो अभी हमने गति के पहले समीकरण को किया, तो आप इसे ये आपका गति का पहला समीकरण हो जाएगा। तो आप इसे पूरे को आप आंसर नंबर 2 में कर लेंगे। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, पर आपका गति का ये इससे छोटा नहीं हो सकता, तो आप इसे यही करना है और ये ग्राफ भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गति के समीकरण में V, U, S, T और A का क्या निरूपित है। यानी आपको इनका बताना है कि V का मतलब क्या होता है, U का मतलब क्या होता है, S, T इन सब का मतलब क्या होता है। तो इन समीकरण में आप लिखेंगे V, U का मतलब है वस्तु का प्रारंभिक वेग, V का वस्तु का अंतिम वेग, A यानी एक समान त्वरण, S यानी तय की गई दूरी और T यानी समय को दर्शाता है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमें प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 5 मीटर सेकंड, और अंतिम वेग हमें 10 मीटर सेकंड दे रखा है। तो आप इसे कर लेंगे। आगे हम करेंगे, आगे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन हमारा निकालने के लिए, यानी त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, जो प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हैं। तो 10 - 5 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अपन में टाइम यानी 5 लिख लेंगे। तो 5 से 5 कटेगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है अब हमारा, एस जो समीकरण 2 वाला है वो S = VT + हाफ AT का स्क्वायर है। U हमारा कितना है, 5 है। T हमारा कितना है, 5 है। तो 5 × 5 प्लस में हाफ का हाफ लिख दिया हमने। A हमारा कितना निकला, A हमारा 1 निकला। और T हमारा कितना था, टाइम 5 × 5 था। तो T का स्क्वायर यानी 5 × 5। अब 5 × 5 यहाँ करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। प्लस में हाफ का हाफ लिख दिया और 5 × 5 × 1 करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 1 = 25। अब 25 यहाँ से 2 से कट जाएगा, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12.5। तो 12.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 ही आता है। तो 12.5 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 ही आएगा, प्लस में 25 करेंगे तो हमारा 37.5 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका 37.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कुल दूरी हमारी है 37.5 मीटर। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।